तो बच्चों लोग हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पार्ट कवर कर रहे हैं उसको बेसिकली हम लोग रखते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक, तो केमिस्ट्री में दो पार्ट होता है, एक होता है थर्मोडायनामिक्स, एक को बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। जो थर्मोडायनामिक्स होता है इसका जो मेजर क्वेश्चन होता है आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक, यानी जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका मेजर क्वेश्चन केमिस्ट्री में थोड़ा कम पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका। तो जैसा फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स में जो पोर्शन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है कैलोरीमेट्री, एक होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, और एक होता है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। ठीक है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ग्राफ, पीवी ग्राफ। इसके अलावा होता है हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर ही आएगा, टॉपिक आएगा कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो ये सारा कुछ पार्ट है फेज का। तो हम लोग इस एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। एरिया आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर छोड़ के ऑलमोस्ट आपका फीस का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट एक बार खत्म हो जाएगा। आप दोबारा पढ़ोगे फीस में तो ठीक है। तो एक मेजर पोर्शन खत्म हो रहा होगा फीस का, इवन केमिस्ट्री का और इसमें क्या होता है केमिस्ट्री के बुक में भी एडवांस का जो क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का वो इस एरिया से आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था कि केमिस्ट्री में फीस का क्वेश्चन डाल देता है, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे चीजों को तो आप इसको लिंक नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री तो कहीं पढ़े ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो पॉइंट है कि यहाँ का जो इस एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एरिया का जो क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री बुक में आता है, चाहे ग्राफ से लिंक किया क्वेश्चन, चाहे आपके हीट कैपेसिटी से है, तो चाहे आपका फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन होगा, चाहे आपका सेकंड लॉ पे क्वेश्चन होगा, या पीवी ग्राफ पे क्वेश्चन होगा, वो आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को लिंक करना अभी तक आ चुका है। ठीक, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस करना होगा तो फीस का बुक खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बुक में लिमिटेड क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेकिन फीस के बुक में आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा। आइदर ऋषि वर्मा हो जो भी बुक फॉलो करो उसमें आपको दिख जाएगा, तो अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लास्ट क्लास कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लास्ट क्लास लेंगे, ये पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री पे। तो थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या होता है थर्मो का उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स दोनों में कॉमन रहता है, फीस में भी आएगा केमिस्ट्री में भी आएगा, और केमिस्ट्री के लिए जो होता है जो स्पेसिफिक होगा वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान देना। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने लिए, तो आप लोग को वर्क निकालना आ चुका है, आप लोगों को हीट निकालना आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को डेल्टा यू निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना आ चुका है। तो एक टर्म होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी, इफिशियंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहली बात है कि इफिशियंसी किसके लिए, तो इफिशियंसी हम निकालते हैं या तो किसी साइकिल का, साइकिल मतलब क्लोज लूप, किसी साइकिल का हम इफिशियंसी निकालेंगे, या तो निकालते हैं किसी प्रोसेस का। तो इफिशियंसी या तो साइकिल का होगा, ठीक है, या तो प्रोसेस का होगा। अब साइकिल प्रोसेस में सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपके ग्राफ में अगर कोई सिंगल लाइन होगा ना, सिंगल लाइन, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, मतलब जैसे मान लें कि नीचे ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, तो नीचे में देखोगे यहाँ पे तीन तीन लाइन है, तो ये एक अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ए से बी एक अलग प्रोसेस है, बी से सी एक अलग प्रोसेस है, और सी से एक अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ए से बी, बी से सी से इसमें अलग अलग प्रोसेस है, और तीनों को हम कंबाइन करके क्या बनेगा, तो साइकिल बन जाएगा। तो ये साइकिल बन जाएगा, कॉम्बिनेशन जो है साइकिल बन जाएगा। तो प्रोसेस मतलब सिंगल लाइन, सिंपल वर्ड से बोले तो, ठीक है, और साइकिल मतलब एक क्लोज लूप, साइकिल मतलब क्लोज लूप। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इफिशियंसी कैसे डिफाइन किया गया। तो इफिशियंसी जब डिफाइन करते हैं किसी भी साइकिल या प्रोसेस का, तो हम सिंगल लाइन के लिए भी प्रोसेस देखो,
पॉइंट है कि हम सिंगल लाइन के लिए भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम सिंगल लाइन के लिए भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और एक साइकिल के लिए भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बोला गया है, या तो तुम प्रोसेस के लिए निकालो, या तो तुम प्रोसेस के लिए निकालो, या फिर तुम साइकिल के लिए निकालो, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या बोला है, उस साइकिल में या प्रोसेस में, उस साइकिल में प्रोसेस में आप काम कितना किए हो, तो वर्क टोटल इन साइकिल और प्रोसेस, उस साइकिल या प्रोसेस में आप काम कितना किए हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव ऑफ साइकिल और प्रोसेस। इसका मतलब समझ, मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस में, किसी प्रोसेस में हम लोग बात करें इफिशियंसी पे ना, तो इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आप कितना काम किए। मान लेते हैं कि आप यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, एक पीवी लाइन है मान लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ एक एक प्रोसेस प्लॉटेड है। इस प्रोसेस में अगर बोलते हैं कि जो वर्क है, वर्क किया गया है 50 और हीट हम दिए हैं, जो हीट हम दिए हैं वो है 100, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एफिशिएंसी हो जाएगा 50/100, 50/100 यानी हाफ हो जाएगा, ठीक। इसी को, इसी में अगर बोलते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन ले लें हम कि पीवी ग्राफ है, और ऐसा कुछ कोई एक ऐसा कोई है ए बी सी डी कर दे, मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी का जो वर्क है, ए बी का वर्क को बोल दिया गया, जो वर्क ए बी है, इसमें वर्क ए बी को बोला है, एक वैल्यू मान लेते हैं, तो वैल्यू बोलते हैं कि इसका 200 वर्क हुआ है, 200 वर्क हुआ है। चूंकि बीसी और एडी में वर्क जीरो होगा, तो यहाँ वर्क जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। सी डी में वर्क नेगेटिव होगा, तो वर्क सी से डी में मान लेते हैं -100 वर्क हुआ है, ठीक है। तो वर्क टोटल क्या होगा साइकिल का, तो वर्क ऑफ साइकिल या वर्क टोटल क्या हो जाएगा, तो 200 -100 क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यू का, तो ध्यान देना इसका, यहाँ पे जो क्यू है, इसका क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू दिया है 400 दिया गया मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू जो है, चूंकि बीसीसी में टेम्परेचर घटेगा, बीसीसी में वर्क तो जीरो है पर टेम्परेचर घटेगा, तो डेल्टा यू घटेगा, तो डेल्टा यू घटेगा तो क्यू कल डेल्टा यू होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्यू जो है -100, ठीक है। सीसीडी में क्या है, वर्क नेगेटिव है और आपका डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, तो जो क्यू होगा मान लेते हैं -200, ठीक है। डी से ए में चूंकि वर्क का जो वर्क क्या है, आपका वर्क जीरो है बट क्यू क्या होगा, डी से में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्यू मान लेते हैं यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इस एक्सप्रेशन में, यानी अगर इस पूरे साइकिल का आपको एफिशिएंसी पूछा जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी निकालना होगा, तो हम वर्क के लिए क्या लेंगे, तो वर्क टोटल कितना दिया हुआ है, तो वर्क के लिए टोटल हो गया, वर्क के लिए टोटल लेना, तो टोटल वर्क कितना आपके पास है 100, तो ऊपर 100 पुट करोगे, ऊपर 100 पुट करोगे, लेकिन जो नीचे है, नीचे बस पुट करना है क्यू पॉजिटिव, जो आप दिए हो सिस्टम में, उस क्यू को मत काउंट करना जो सिस्टम से बाहर गया है। अगर आप क्यू नेट, जैसे क्यू नेट देखोगे, तो क्यू नेट में क्या है, आप 400 माइनस, तो यू नेट क्या होगा 400, आप ऐड किए हो, -100 बाहर गया है, -200 बाहर गया है, और +100 आप दिए हो, तो ओवरऑल क्यू नेट क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ओवरऑल क्यू नेट क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्यू नेट हो गया 200, ठीक। तो पॉइंट मेरा है कि क्यू नेट अगर 200 हो जाएगा, तो इस क्यू को नहीं डालना है, इसको यहाँ पे क्यू पॉजिटिव, मतलब उसी हीट को कंसिडर करेंगे जो हीट गया है सिस्टम में गया है, उस हीट को कभी काउंट मत करो सिस्टम से बाहर आया, यानी यहाँ पे सिस्टम में हीट कौन सा गया है, तो ए वाला जो ए से बी का जो हीट सिस्टम के अंदर गया है, और जो डी से ए का हीट सिस्टम के अंदर गया है, तो यानी उस हीट को ही काउंट करना है जो सिस्टम के अंदर गया है। बाकी जो बी से सी है, उस हीट को फोकस नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो हीट क्या सिस्टम से बाहर गया है, इसको नहीं देखना आपको, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। उसी हीट को फोकस करेंगे सिस्टम के अंदर गया है। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क टोटल लेंगे बट हीट वही लेंगे जो सिस्टम के अंदर गया है,
सिस्टम के बाहर जो हीट आया है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। तो सिस्टम के अंदर हीट कहाँ गया है, तो 400 प्लस 100 तो कितना होगा 500, तो एफिशिएंसी क्या क्या हो जाएगा 100/500, यानी इसका इस पूरे साइकिल का एफिशिएंसी हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, तो इस तरह से आपको एफिशिएंसी निकालना है किसी भी साइकिल या किसी प्रोसेस में। क्या करना है, वर्क को टोटल निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे साइकिल या प्रोसेस का, लेकिन हीट उतना ही निकालना जितना हीट आप दिए हो। कुछ हीट दिए हो, कुछ हीट बाहर निकलता है, तो बाहर वाले हीट को काउंट मत करना, और उसी हीट को काउंट करोगे जो कि सिस्टम के अंदर आप दिए हो, यानी क्यू पॉजिटिव। बॉटम में जो होगा ओनली होगा क्यू पॉजिटिव, जो हीट सिस्टम के अंदर गया है। सिस्टम से बाहर हीट जो आ रहा है उसको भूल जाना, उसको काउंट नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको एफिशिएंसी निकालने आना चाहिए। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आशुतोष, दिशा, अन्वेषा, कोई प्रॉब्लम है तो अपने? शरण्या, स्मृति, शुभ्रांशु। ठीक है, तो सारे लोग को क्लियर है। अब चलते हैं इसको अप्लाई कर देखते हैं हम लोग, इसको हम अप्लाई कर पाए तो ये पहला एप्लीकेशन तो समझ में आ गया आप लोग को अप्लाई करना पे। तो चलते हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक साइकिल दिया हुआ है, आपके सामने एक साइकिल दिया हुआ है। इस साइकिल में पीवी ग्राफ है, यहाँ पर बस पीवी ग्राफ है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर बस एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, 3 पॉइंट है। प्रोसेस क्या है, अब बी से बी गए हो, बी से सी गए हो, और सी से वापस ए आ गए हो। ठीक है, पॉइंट ए का जो प्रेशर है पी नोट है, वॉल्यूम क्या है वी नोट है। पॉइंट बी का तो प्रेशर डबल हो गया 2 पी नोट है, और वॉल्यूम क्या हो गया 2 वी नोट। ठीक, तो पॉइंट सी है उसका प्रेशर पी नोट है, वॉल्यूम क्या है 2 वी नोट है। ठीक है, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया आपको, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए कि वो करना क्या है। ठीक है, तो इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया आपको क्वेश्चन में, तो और दिया हुआ है कि आपके पास जो गैस है वो 1 मोल गैस है, जो भी गैस जा रहा है वो 1 मोल गैस है सिस्टम में, और डायटोमिक गैस है। कैसा है, डायटोमिक गैस है, 1 मोल डायटोमिक गैस है, 1 मोल डायटोमिक गैस होगा। ठीक है, तो 1 मोल डायटोमिक गैस आपको निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, आपको निकालना है एफिशिएंसी किसका, इस साइकिल का, साइकिल का वो एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, ठीक, तो फटाफट आप इसका एफिशिएंसी निकाल के बताओगे इसका आंसर कितना आ रहा है आपको। ठीक है, जल्दी फास्ट बच्चों लोग। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अब ध्यान से उसका आंसर देखना। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या एफिशिएंसी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क तो बहुत सिंपल है यार, सिंपल क्या है इसमें है, तो आपको जो ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है उसका एरिया निकाल दे। एरिया जो होता है वही तो वर्क होता है, तो वर्क टोटल एरिया कैसे निकलेगा, तो ये जो इसका जो हाइट है, ये हाइट आपको कितना दिख रहा है, तो हाइट इक्वल पी नोट दिख रहा है, और विड्थ कितना दिख रहा है तो आपको बी नोट दिख रहा है। ठीक है, तो जो वर्क टोटल होगा तो वर्क टोटल कितना हो जाएगा जी, तो हाइट इंटू यानी बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस पी नोट वी नोट हो जाएगा। ये आपको आपका वर्क मिल गया आपको। ठीक, अब पॉइंट है, हमको चाहिए क्यू पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए क्यू पॉजिटिव। तो ध्यान देना, क्यू पॉजिटिव के लिए आपको ये थोड़ा सा हिंट दे रहा है आपके लिए, ध्यान देना। जो पॉइंट ए है बी है सी है, पॉइंट ए है बी है सी है, तो पॉइंट ए पे प्रेशर आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है। तो पॉइंट 1 का जो प्रेशर है 1 पे क्या होगा, 1 पे पी नोट है, वॉल्यूम वी नोट है, उस पॉइंट के टेम्परेचर को हम टी नोट मान लेते हैं, उस पॉइंट के टेम्परेचर को हम टी नोट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एन आर टी नोट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पी नोट वी नोट प्रोपोर्शनल टू टी नोट,
अब पॉइंट बी का हम बात करते हैं। पॉइंट बी पे प्रेशर क्या है, 2p नोट हो गया और वॉल्यूम क्या 2v नोट हो गया। तो यहाँ पीवी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 टाइम्स पी नोट बी नोट हो जाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि पॉइंट ए का टेम्परेचर अगर टी नोट है, तो टी नोट जो है, टी नोट आपका प्रोपोर्शनल टू पी नोट बी नोट, तो पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है 4 पी नोट बी नोट है। तो पॉइंट बी का जो आपका हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 4 टी नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टी नोट हो जाएगा। और पॉइंट सी का हो जाएगा, तो पॉइंट सी में प्रेशर है पी नोट और वॉल्यूम है 2 पी नोट, तो यहाँ पे पीवी का पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पी नोट पी नोट पी नोट। तो हम टी को टी को लिख सकते हैं 2 टी नोट के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, टी को क्या लिख सकते हैं 2 टी नोट के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने की हम टेम्परेचर के हिसाब से लेके आ गए। अब ध्यान देना कहाँ कहाँ पे साइकिल में हीट दिया गया, ध्यान देना। जो आप ए से बी का हम बात करते हैं, तो ए से बी में आपको वर्क क्या होगा, तो हम ए से बी का बात कर रहे हैं, तो ए से बी का वर्क क्या होगा जी, तो चूंकि ए से बी में एक्सपेंशन हुआ है, ए से बी में एक्सपेंशन हो तो वर्क क्या होगा, तो ए से बी में वर्क पॉजिटिव होगा। और ए से बी में चूंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वर्क भी पॉजिटिव है और क्यू भी पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रोसेस का क्यू पॉजिटिव होगा, तो हमको निकालना है। सिमिलरली बात करते हैं बीसी का, तो बीसी का क्या वर्क 0 है, बीसी में क्या वर्क क्या है 0 है, और आपका जो डेल्टा यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो क्यू होगा क्यू भी नेगेटिव होगा, तो इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इफिशिएंसी में हमको चाहिए बस क्यू पॉजिटिव, क्या चाहिए क्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे चूंकि बीसी का वर्क 0 है और डेल्टा यू नेगेटिव है, तो क्यू क्या होगा, क्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यू दोनों का सम होता है। अगर हम सी से ए का बात करते हैं, तो सी से ए में भी क्या दिख रहा है आपको, कि आपका जो वर्क है वर्क नेगेटिव है, तो वर्क हो गया नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, और डेल्टा यू भी हो गया नेगेटिव क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों नेगेटिव तो क्या हुआ, तो क्यू क्यू क्या क्यू भी नेगेटिव होगा, यानी सी से ए में वापस क्या है क्यू नेगेटिव हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो दिख रहा है कि क्यू पॉजिटिव बस कहाँ है, तो ओनली क्यू पॉजिटिव ए से बी में। तो मेरा पूरा फोकस चला जाएगा ए से बी में, मेरा पूरा फोकस चला जाएगा ए से बी में। तो ए से बी में अगर हम बात करते हैं, तो वर्क पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, ए से बी का वर्क क्या होगा। तो वर्क के लिए ध्यान देना, तो वर्क के लिए एरिया होता है, तो यहाँ देखो ए से बी का लाइन नेबल लाइन है, तो इसका जो एरिया होगा ट्रेपेजियम पूरा बनाएगा, जब एरिया ट्रेपेजियम बनाएगा। ट्रेपेजियम का लेफ्ट साइड का हाइट कितना पी नोट और राइट साइड का हाइट कितना है 2 पी नोट, यानी जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ होगा पी नोट इन 2 पी नोट। तो वर्क क्या हो जाएगा पी नोट प्लस 2 पी नोट, और दोनों के बीच का गैप कितना है वी नोट इंटू वी नोट, यानी गैप का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ, यानी वर्क कितना हो जाएगा 3/2 पी नोट पी नोट। ठीक है, वर्क ए बी 3/2 पी नोट पी नोट, तो वर्क मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा यू का, तो ए से बी का डेल्टा यू क्या है, तो डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या था यार, एन सी बी डेल्टा टी। तो एन कितना है 1 मोल है, सी बी चूंकि डायटोमिक गैस है तो मोटोमिक गैस का क्या होता है 3/2 आर होता है आपका सी बी, और डायटोमिक का क्या होता है 5/2 आर होगा, तो 5/2 आर कर दें। डेल्टा टी क्या होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर 4 टी नोट माने हैं और यहाँ टेम्परेचर क्या टी नोट माने हैं, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 3 टी नोट का। तो ऐसे लिख सकते हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5/2 आर। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई करते गया हो जाएगा 15, 5 इंटू 15 हो गया, तो 15/2 आर टी नोट हो गया। और आपको पता है कि जो टी नोट है, टी नोट के बदले यानी जो आर टी नोट है, तो आर टी नोट के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो आपको पता है कि पीवी नोट इक्वल टू क्या है आर टी नोट होता है। तो जो आर टी नोट है उसके बदले हम पुट कर सकते हैं पी नोट वी नोट। इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा 15/2 पी नोट वी नोट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए से बी का वर्क निकाल लिए, ए से बी का डेल्टा यू निकाल लिए, तो ए से बी का हीट क्या होगा, तो हीट ऑफ ए से बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ ले, तो वर्क क्या है, वर्क है 3 वर्क ऑफ ए से बी और डेल्टा यू ऑफ ए से बी। इसका मतलब वर्क ऑफ ए से बी क्या हो जाएगा,
तो वर्क ऑफ ए से बी हो जाएगा 3/2 पी नॉट बी नॉट, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, तो 15/2 पी नॉट बी नॉट। सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा 9 पी नॉट बी नॉट, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क टोटल बाई क्यू। तो वर्क टोटल कितना निकला है जी, तो वर्क टोटल निकला है हाफ पी नॉट बी नॉट, और क्यू कितना होगा 9 पी नॉट बी नॉट है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हो जाएगा हाफ पी नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाई 9 पी नॉट बी नॉट, इसका मतलब 1/18, क्या हो जाएगा 1/18, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बच्चों लोग ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है। साइकिल में देखोगे तो ऊपर जो है, यानी इसका y एक्सिस पे है u, u मतलब इंटरनल एनर्जी, u मतलब इंटरनल एनर्जी, और x एक्सिस पे वॉल्यूम, यानी y एक्सिस पे है इंटरनल एनर्जी और x पे है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम। ठीक है, तो बोला, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो पाथ प्रोसेस है a से b गया है, b से c गया है, c से d गया है, यानी एक साइक्लिक पाथ फॉलो किया है। ठीक है, a से b, b से c, c से d और d से a। ठीक, जो ए से बी का पाथ है उसमें बोला गया टेम्परेचर 500 केल्विन, टेम्परेचर को 500 केल्विन मेंशन किया गया है। जो सी से डी का पाथ है, सी से डी का पाथ उसमें टेम्परेचर क्या 300 केल्विन है। ठीक, तो ए से बी में 500 केल्विन है, सी से डी में क्या 300 केल्विन है। अब इस पाथ का क्या बोला गया है, इस बोला गया इस प्रोसेस में जो सिस्टम है, सिस्टम में 2 मोल है मोनोटोमिक गैस है, 2 मोल है मोनोटोमिक गैस है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको पता करना है इस साइकिल का क्यू क्या होगा। तो साइकिल का क्यू पता करना, आपको क्यू ऑफ साइकिल पता करना है, और इस प्रोसेस का पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। क्योंकि ग्राफ क्या है, यू मतलब इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, इसको कन्वर्ट करना पीवी ग्राफ में। तो एक सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, और थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड इफिशिएंसी, फाइंड इफिशिएंसी, फाइंड इफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। तो बच्चों लोग, ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको बोला गया है इस ग्राफ का, इस सिस्टम में 2 मोल है मोनोटोमिक गैस का, मोनोटोमिक गैस का 2 मोल है। आपको इस सिस्टम का क्यू ऑफ साइकिल निकालना है, और आपको इस साइकिल का पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस साइकिल का आपको एफिशिएंसी पता करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको इतना समझ में आ चुका है, आपको इतना समझ में आ चुका है कि यहाँ पे ए से बी पाथ कैसा है, ये पाथ आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आपका इंटरनल एनर्जी का ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब यहाँ इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। तो इंटरनल चेंज कब नहीं होता, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली सी से डी पाथ में आपका लाइन फिर से क्या हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या इस पाथ में भी क्या है, आपका ए पाथ भी क्या आइसोथर्मल है। तो ए से बी में क्या एक्सपेंशन हुआ है, और सी से डी में क्या कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, और जो डी से ए है और बी से सी है, इसमें क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, आइसोकोरिक, ये सब आइसोकोरिक लाइंस होगा। तो अल्टीमेटली जब हम क्यू ऑफ साइकिल का बात करें, तो क्यू ऑफ साइकिल इक्वल टू क्या होगा, वर्क ऑफ साइकिल, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमको क्यू ऑफ साइकिल निकालना, तो बस हम वर्क निकालेंगे, बस वर्क निकालेंगे। ठीक है, साइकिल का वर्क। अब साइकिल का वर्क होता है तो आपको दिख रहा है ध्यान से, यहाँ पे चारों प्रोसेस में, यानी में वर्क कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ए डी से ए और बी से सी में वर्क तो हो नहीं रहा है, तो वर्क हो रहा है ए से बी में, और वर्क हो रहा है सी से डी में। तो दोनों में चूंकि प्रोसेस आई थर्मल है, तो एक में क्या होगा, कंप्रेशन होगा,
और तो उसमें वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, तो ध्यान देना। तो आपके नोट्स के लास्ट पेज में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये समझाया हुआ है कि क्यू ऑफ साइकिल इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू ऑफ साइकिल एंड वर्क ऑफ साइकिल। तो वर्क, डेल्टा यू ऑफ साइकिल तो जीरो है, इसको हटा दे, तो वर्क ऑफ साइकिल था ना, तो ए बी से वर्क, तो ए बी और डी सी, ये आपका, सॉरी डी सी नहीं, सी डी, सी डी, ये दोनों क्या है, आपका आइसोथर्मल पॉइंट्स है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो ए बी का वर्क क्या होगा, तो एन आर टी, एन आर, देखो वर्क के लिए क्या होगा, तो एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन, ये करते हैं हम लोग। तो आपको पता है जो एन है दो, आर कितना है, आर को गैस कांस्टेंट टी कितना लगा, 500 ले लेंगे, और लॉन क्या हो जाएगा, तो लॉन वी नोट टू वी नोट बाई वी नोट होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 आर लॉन टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए से बी का। सी से डी में चूंकि क्या है, आपका कंप्रेशन हो रहा है, तो आपका देखोगे तो यहाँ पे एन क्या है, 2 है, आर टी कितना 300 है, लॉन क्या होगा, तो वी नोट बाई टू वी नोट, अल्टीमेटली वैल्यू अगर ये टू के ऊपर, यानी ये हो जाएगा 600 आर, लॉन हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ लोगे तो ये टू का पावर ऊपर ले ले, तो ये -600 आर हो जाएगा, आर लॉन टू हो जाएगा, ठीक। तो दोनों वर्क को ऐड कर ले, तो आपको जो साइकिल का वर्क होगा वो हो जाएगा 400 आर लॉन टू हो जाएगा, 400 आर लॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइक्लिक वर्क, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो साइकिल का वर्क समझ में आया कैसे निकालना आप लोग को। तो आई थिंक दिशा का सिर्फ करेक्ट आंसर था, ठीक है। शरण्या आप थोड़ा सा नेगेटिव मल्टीप्लाई करना भूल गए हो, या आप किस, शरण्या, ठीक है। दिशा फिर गड़बड़ क्या क्या बता रहे हैं आपको, अच्छा हाँ ठीक है, लॉन ठीक है, आर लगा दियो, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यू ऑफ साइकिल, आपका हो गया क्यू ऑफ साइकिल कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो वर्क ऑफ साइकिल ही क्या हो, क्यू ऑफ साइकिल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको निकालना है इफिशियंसी, आपको निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे जी, तो ध्यान देना, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क, जो कि हम निकाल चुके हैं बाई क्यू पॉजिटिव। तो ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ चेक कर लेते हैं, तो क्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में देखोगे ए से बी पाथ का, ए से बी पाथ का जो वर्क है, वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो इसका क्यू भी क्या होगा, क्यू भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बी से सी का क्या होगा, वर्क जीरो, डेल्टा यू निगेटिव, तो इसका क्या होगा, क्यू होगा निगेटिव। सिमिलरली सी से डी का वर्क निगेटिव, डेल्टा यू निगेटिव, सॉरी डेल्टा यू जीरो, एक सेकंड है यहाँ पर चेंज करते हैं। ए से बी का वर्क होगा पॉजिटिव और डेल्टा यू होगा जीरो, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो क्यू होगा पॉजिटिव। बी से सी में वर्क जीरो होगा क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है, और डेल्टा यू निगेटिव होगा, यानी क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। सी सी डी में आपका डेल्टा यू जीरो है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो क्यू क्या, क्यू भी नेगेटिव होगा। बात करते हैं डी से ए में, डी से ए में क्या होने वाला है, तो ध्यान देना, वर्क जीरो है क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है, और डेल्टा यू क्या पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन तक राइज कर रहा है प्रोसेस में, तो बट क्यू क्या होगा, क्यू दोनों का सम है तो पॉजिटिव होगा। तो आपको क्यू पॉजिटिव में क्या होगा, ए से डी का, डी से ए का निकालना है और ए से बी का निकालना है। तो ए से बी का तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्योंकि ए से बी का जो होगा, तो ए से बी का जो क्यू होगा इक्वल टू क्या होगा, वर्क ऑफ ए से बी होगा, क्योंकि इस प्रोसेस का डेल्टा यू क्या है, जीरो है,
ये तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो वर्क ऑफ ए बी का वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप लोग? तो वर्क ए बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 1000 आर, लॉन टू निकाल चुके ऑलरेडी। ठीक है, वर्क अब निकालना हमको डी से ए का, वर्क निकालना है डी से ए का। तो डी से ए का वर्क निकालते हैं, सॉरी डी से ए का हमको क्यू चाहिए अब, क्यू डी से ए। इसमें आपका वर्क तो 0 होगा, तो जो भी निकालेंगे डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? एन, एन मतलब 2, एन सी वी डी टी। एन क्या है? 2, सी वी कितना होगा जी? तो मोटो में गैस है, तो सी वी क्या होगा? 3/2 आर होगा। और डी टी, तो डेल्टा टी कितना होगा जी? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 300 से 500 में तो क्या 200 केल्विन का डिफरेंस होगा, 200 ले लेंगे। ठीक है, इसको हटा दे, इसको हटा दे, आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा? तो नेट आंसर आएगा 600 आ जाएगा। तो क्यू डी से ए का आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो क्यू होगा ये हो जाएगा 600 आर आ गया। ठीक, तो आपका इफिशिएंसी क्या होगा? इफिशिएंसी ध्यान देना, इफिशिएंसी में क्या होगा? ऊपर में कितना था? 400 आर लॉन 2 था, ये था वर्क टोटल बाय हीट, हीट गिवन कितना होगा? तो 1000 आर लॉन 2 प्लस 600 आर, ये हो जाएगा आपका रेशियो, ये हो जाएगा एफिशिएंसी निकालने का तरीका। ठीक, तो आपको एफिशिएंसी समझ में आ गया। अब ध्यान देना, इस ग्राफ का अगर पीवी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसको पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो छोटे में ड्रॉ करते हैं आपके लिए हम। पीवी ग्राफ में 2 लाइन होगा थर्मल, एक होगा 500 पे, एक होगा 300 केल्विन का। तो आपका जो ए से बी है, तो आपका पॉइंट कहीं ए यहाँ पे होगा, ए से बी एक्सपेंशन हुआ है, फिर बी से सी में ऐसा होगा, सी से डी और डी से ए। तो आपका लाइन ऐसा चलेगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीवी ग्राफ, ये हो जाएगा आपका पीवी ग्राफ। ठीक, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, एक पॉइंट एफ है, एफ पॉइंट के बाद जी, जी है, एच है, और यहाँ पे एक ई पॉइंट है, ई। यहाँ पे दो साइकिल बताया हुआ है। एक साइकिल ऐसा है कि आप ई से पहले एफ गए, एफ से जी गया, और जी से वापस ई आ गए। ठीक, और एक प्रोसेस ई से पहले एफ गए, फिर एफ से एच है, एच से वापस ई आ गए। तो 2 साइकिल बताया हुआ है। ठीक है, आपको सिंपली कंपेयर क्या करना है? अच्छा, ई पॉइंट का जो प्रेशर है पी नोट है, और वॉल्यूम वी नोट है। जो एच पॉइंट का प्रेशर पी नोट है, वॉल्यूम क्या है? 8 वी नोट है। आपका जो जी पॉइंट का प्रेशर पी नोट है और वॉल्यूम क्या है? 32 पी नोट है। ठीक, और एफ, जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट का आपका प्रेशर 32 पी नोट है, और वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम आपका वी नोट है। ठीक है, आपको मैच करना है, तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो राइट में, इस मैच में ध्यान देना, लेफ्ट में आपका प्रोसेस बताया हुआ है, और राइट में उसका वर्क निकाला हुआ है, राइट में उसका वर्क निकाला हुआ है। तो आपको लेफ्ट से राइट को मैच करना है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 है और ABCD है। तो उसमें बोला क्या गया है कि जी से ई का, तो जो प्रोसेस बताया हुआ है उसके वर्क को राइट के ABCD से मैच करना है। यानी इस प्रोसेस का वर्क कितना होगा वो राइट में लिखा हुआ है। अब देखो कौन सा वर्क किसके प्रोसेस को मैच करेगा, इस मैच को वो, ठीक है, इस मैच को बताना है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आप मेंशन करना ना कि गैस टाइप क्या है, मोनोटोमिक है। तो यहाँ पे मोनोटोमिक गैस होगा इस सिस्टम में। ठीक है, गैस टाइप क्या होगा? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक, तो ध्यान देना, आपको दिख रहा है कि जी से ई, जो जी से ई है, जी से ई देखोगे तो जी से ई का जो पाथ है वो क्या है? आइसोबेरिक पाथ है। तो आइसोबेरिक पाथ का क्या होता है? वर्क पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी। तो पी क्या? पी नोट है, डेल्टा वी क्या है? 31 वी नोट है।
तो आपको बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है, साइन नहीं बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, जी से एच, तो जी से एच भी क्या है, जी से एच भी आपका आइसोबेरिक पाथ है, क्या है आइसोबेरिक पाथ है, तो उसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसका पी नोट है और वॉल्यूम चेंज क्या होगा, तो 24 होगा, तो इसका जी से एच का हो जाएगा सी। ठीक, एफ से एच, तो एफ से एच का हम बात कर रहे हैं, उससे पहले ध्यान देना आप एफ से जी का बात कर ले। तो एफ से जी का जो बात करोगे, एफ से जी, तो ये पॉइंट होगा आइसोथर्मल, क्या होगा आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो आपका प्रेशर, आपका क्या हो जाएगा, थर्मल कवर का फॉर्मूला क्या होता है, nRT ln V2/V1। ठीक है, अब nRT को लिंक कर सकते हो पीवी से, तो पी नोट बी नोट से लिंक कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे जो पी नोट वी नोट है सिस्टम का, तो किसी पॉइंट का पीवी ले लो, तो पीवी लॉन V2/V लेना है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट एफ का हम पीवी ले रहे हैं, और जी का देखो, एफ और जी का पीवी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि आपका प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल है। तो एफ का 32 पी नोट है और वॉल्यूम वी नोट है, और लॉन के अंदर क्या होगा, तो V2 क्या 32 बी नोट 32 है, और नीचे क्या है V है, कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 पी नोट वी नोट, और लॉन के अंदर 2 होगा, 2 के ऊपर पावर 5 होगा, 5 पावर को बाहर ले ले, 5 पावर को बाहर ले लेगा, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी 4 का हो जाएगा ए, 4 का हो जाएगा ए। ठीक, अगर बात करें जो 3 का, तो 3 जो पाथ है वो एडिबिटिव पाथ है, क्या है एडिबिटिव पाथ है। तो एडिबिटिव पाथ प्रूफ कैसे करोगे, यानी एफ से जो एच का पाथ है वो एडिबिटिक है। अब एडिबिटिक क्यों है, तो ध्यान देना, एडिबिटिक इसलिए है क्योंकि एफ से एच में जो पी बी का पावर जो गामा है इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, यानी यहाँ पे क्या है, तो ध्यान चेक कर लेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे गामा क्या होगा 1 एटॉमिक के लिए, तो गामा होगा 5/3 होगा। तो अब चेक करना, पॉइंट एफ पे पी भी का पावर गामा निकालो और पॉइंट एच पे निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट एफ और एच का जो पॉइंट एफ एच है वो एडिबिटिव पाथ को कनेक्ट कर रहा है, एडिबिटिव पाथ को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, एडिबिटिव पाथ का वर्क क्या फॉर्मूला क्या होगा जी, तो आपको पढ़े हो P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, अप्लाई कर ले। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा, इसका इसका वर्क का वैल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा एफ से एच का वैल्यू हो जाएगा बी। ठीक है, ये होगा पूरा इधर मैथ, ये आपका मैथ कॉलम के साथ खत्म होता है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक पे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला गया कि एक मोल आपका आइडियल गैस है जिसको एक रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस से आप प्रोसेस में डाले हो। ठीक है, तो बोला है कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो प्रोसेस मान लो बोला गया कि ए पॉइंट ए से बी पे गया है, बी से सी पे गया, सी से वापस ए पे आ गया है। ठीक है, ए पॉइंट का प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम 1 लीटर, बी पॉइंट का प्रेशर 4 बार है, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, सी पॉइंट का प्रेशर 1 बार है और वॉल्यूम 2 लीटर है। ठीक है, तो बोला गया कि इस प्रोसेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड करेगा उसका वैल्यू बताओ। इस पूरे साइकिल प्रोसेस में साइकिल में टेम्परेचर मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा अटेंड होगा बताना है मेरे को। ठीक है, तो वहां से बताएंगे कौन सा टेम्परेचर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका टी मैक्स, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो टी मैक्स है उस टी मैक्स का मेरे को वैल्यू बताना है। ठीक है, बच्चों लोग इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया कि इस पूरे साइकिल में यानी ABC जो साइकिल प्रोसेस है उसमें टी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव हो बताना है। तो ध्यान देना, आपको इस साइकिल प्रोसेस में इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि ए और बी में कंपेयर करेंगे तो बी का टेम्परेचर हाइयर है, और बी और सी में कंपेयर करेंगे
और ए और सी में कंपेयर करें तो सी का टेम्परेचर हाइयर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बी और सी का मतलब ए और बी में बी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और सी और ए में सी से हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब आपका टी मैक्स कहीं अगर टी मैक्स कहीं भी आना है तो या तो पॉइंट बी पे टी मैक्स हाईएस्ट होगा, यानी यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो इन बिटवीन होगा, यानी बी सी के कहीं पाथ पे होगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो टी मैक्सिमम का वैल्यू होगा तो या तो बी पे पॉइंट पे होगा, या तो सी पॉइंट पे होगा, या तो इस पूरे पाथ में कहीं पर, या तो या जो पाथ कहीं पे है इस पाथ में कहीं पे हो सकता है। ठीक है, तो बेटर क्या है कि हम एज्यूम करें कि इस बीसी पाथ है ना, इस बीसी पाथ में कहीं हुआ कि नहीं होगा उसे पता कर लेते हैं। ठीक है, तो बीसी पाथ में पता कर लेंगे तो अगर तेरा आंसर बी होगा तो भी इसमें से आ जाएगा, सी हो तो भी अपने आप आंसर आ जाएगा, और बीसी पाथ में कहीं बीच में होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बीसी पाथ में पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस बीसी का इक्वेशन लिखना चाहेंगे, बीसी का इक्वेशन लिखना चाहेंगे। बीसी एक लाइन आपको दिख रहा होगा, इसका इक्वेशन पता करते हैं। ठीक है, तो आपका वाई एक्सिस पे क्या प्रेशर है और एक्सिस पे क्या वॉल्यूम है, यानी आपके पास पीवी, आपका पीवी ग्राफ है। तो यहाँ पे बी का 2 पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या प्रेशर का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू 1 है और प्रेशर का वैल्यू क्या 4 है, और सी पॉइंट पे वॉल्यूम 2 है और प्रेशर 1 है। ठीक है, तो बी सी 2 पॉइंट को पता है, तो 2 पॉइंट को लेते हुए हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, तो बीसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पी माइनस 4 पी माइनस 4 बी माइनस 1। ठीक, और कर सकते हैं हम लोग 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। तो वाई हम लोग यानी आप हम क्या बेसिकली कर रहे थे, वाई माइनस वाई 1 बाई एक्स माइनस एक्स 1 इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू माइनस वाई 2 माइनस वाई 1 एक्स टू माइनस एक्स 1। इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो यही अप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन दीजिएगा स्ट्रेट लाइन का, तो याद देना। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होगा, पी माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे माइनस 1 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे भी माइनस 1 को, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 3v माइनस 3 इक्वल टू होगा माइनस पी प्लस 4। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो पी ध्यान देना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3v प्लस पी, 3v प्लस पी, एक सेकेंड, तो बस इक्वेशन क्या जा रहा है, 3v प्लस पी इक्वल टू 11 इक्वल टू 11, ये हो गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ध्यान देना, इस इक्वेशन में ध्यान देना, हमको चाहिए टी मैक्स, हमको चाहिए टी मैक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमको टेम्परेचर को पुट करना है, हमको टेम्परेचर को पुट करना है। तो टेम्परेचर कैसे पुट करेंगे जी, तो आपको पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो इसमें मोल क्या है, 1 है, मोल क्या है 1 है, तो आप पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आरटी लिख सकते हो। तो यहाँ पे या तो वॉल्यूम को चेंज करो पी के टर्म में, पी और टी के टर्म में, या तो आप प्रेशर को चेंज करो टी और वी के टर्म में। तो मान लेते हैं कि हम पी को चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम पी को चेंज करना है बी और टी का, तो पी को हम क्या पूछ सकते हैं, आर टी बाई भी पुट कर सकते हैं पी के बदले। ठीक, आर टी बाई भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना आप लोग को, यहाँ पे इक्वेशन जो है यहाँ पे 3b प्लस पी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 11 नहीं होगा 7 होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, तो अगर बस इक्वेशन क्या है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन का बस क्या बन चुका है, 3p प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो चुका है 7, और आपको पता है कि p का हम पुट कर सकते हैं आर टी बाई बी, आर टी बाई, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 3b प्लस पी इक्वल टू 7 था। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो p इक्वल टू क्या ले सकते हैं 7 माइनस 3b,
अब पी के बदले पुट कर दो RT बाई वी, यहाँ पे RT बाई वी पुट कर दें पी के बदले, यहाँ पे क्या होगा, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा 7v माइनस 3v स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा आपका T का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ v। अब हमको क्या करना, हमको पता करना है कि T का मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम dt बाई dv निकालेंगे, dt बाई डी पता करेंगे, ठीक है। तो dt बाई डी पता कर ले, तो डी बाई डी जब पता करेगा तो ये हो जाएगा dt बाई dv इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 6b, और r कांस्टेंट तो r ले लेंगे। अब ध्यान देना, जब आपका पॉइंट क्या होता है, dt बाई dv क्या होगा, तो t मैक्सिमम पॉइंट पे, t अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट पे dt बाई dv का वैल्यू क्या होगा, 0 होना चाहिए, तो उसको 0 से इक्वेट कर, तो 7 माइनस 6b बाई r को 0 से इक्वेट कर ले, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा, चेक करना एक बार, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 7 माइनस इक्वल टू 6b है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 7/6, क्या हो जाएगा 7/6, ये वॉल्यूम आ गया आपका, ठीक। अब आपको टेम्परेचर पता करना है, तो वॉल्यूम को वैल्यू को पुट कर दे यहाँ पे, तो 7/6 पुट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपका जो वैल्यू होगा, यानी इस वैल्यू वॉल्यूम के वैल्यू को पुट कर यहाँ पे इस वैल्यू में, 7 इंटू 7/6 माइनस 3 इंटू 7/6, यहाँ पे क्या होगा 49/36, ठीक है, और नीचे होगा r। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें से ऊपर 49 हो चुका है, तो ऊपर 49/6 है यहाँ पे टॉप में, तो 49/6 माइनस ये 3 से कटेगा नीचे, तो कितना 12 बार में, तो 49 बाई क्या होगा यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, और बाई क्या होगा, बाई r होगा, तो इसको आप निकालोगे तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 49/12 हो जाएगा, और नीचे का r रहेगा, ये हो जाएगा आपका t, ये हो जाएगा आपका t मैक्स का वैल्यू, तो t मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 49/12r, 49/12r, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, चलो समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को पूछ सकते हैं, शरण्या, दिशा, कोई डाउट नहीं आप लोग को है, स्मृति को डाउट है बच्चा, आशुतोष, अच्छा आशुतोष, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं आप लोग का, तो चलो ठीक है, तो ऐसे क्लास यहीं पे एंड करेंगे। टॉपिक अपना थर्मोकेसिस वाले टॉपिक छोटा छोटा गया है, हीट कैपेसिटी, तो आधे का टॉपिक रहेगा हीट कैपेसिटी, उसको खत्म करना हम लोग को है, ठीक। तो आप लोग जितना दूर तक क्वेश्चन बन चुका है उसको आप लोग बना लेना है, जे एडवांस का, जे मेन का पेपर सब देख लेना एक बार, क्या क्या करना आप लोग, फिजिक्स का जो बुक है ना, जे मेन का पेपर, एडवांस का पेपर, उसको भी देख लेना, जो जो काम का क्वेश्चन को बना लेना इसमें भी, ठीक है, तो वो ट्राई करें आप लोग, ठीक है।